नमस्कार, जनतन टीवी में आपका स्वागत है। वोटर बताएगा किसको जिताएगा। आज हम हैं केराकत विधानसभा के सुरक्षित सीट है। यहाँ के विधायक दिनेश चौधरी हैं, वो भी भाजपा से हैं। इन्होंने 4.5 साल में क्या काम किया है, आइए हम यहाँ पे कुछ मुस्लिम मतदाता हैं, उनसे पूछेंगे, उनसे बात करेंगे कि उनके विधायक ने कितना काम किया है। जी, आपका नाम? हसीबुद्दीन जी, कितना विधायक ने काम किया है? विधायक ने बहुत काम किया है, सड़क बेहतरीन बनवा दिया है। और जब कोई काम हम लोग को पड़ता है, अगर हम लोग मिलना चाहते हैं उनसे, तो उसी वक्त वो मिलते हैं हम लोग से। अगर हम लोग को कोई परेशानी होती है तो उनको हम लोग बोलते हैं, वो पूरा करते हैं हमारा। इसलिए उन्होंने हर काम किया हमारा। जी, आपका नाम? फिरदौस अहमद। बताइए, कितना विधायक ने आपके काम किया है? विधायक जी ने हर काम के लिए खड़े हैं। जब जब हम लोग गए हैं वहाँ पे, हर काम के लिए मतलब साथ में गए, मतलब करवाया काम। ये रोड का भी काम था, उन्होंने करवाया, नहीं तो कई साल से ख़राब चल रहा था। और बाकी सारे काम है हम लोग का, नाला वगैरह का, वो सब के लिए कहे हैं कि हम करवा देंगे। हम खड़े हैं, जब भी कोई आइए हम करवाएंगे। जैसे बता रहे हैं कि यहाँ मुस्लिम मतदाता है, लोग कहते हैं कि मुस्लिम जो मतदाता है वो भाजपा, लेकिन यहाँ के जो मुस्लिम मतदाता है वो भाजपा के जो विधायक है उनके कार्य से बहुत ही ज़्यादा संतुष्ट है। आइए एक युवा है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं, क्या कहना है उनका। जी, आपका नाम? फरहान अहमद। जी, बताइए कितना संतुष्ट है? बहुत 100 में 90% संतुष्ट हैं विधायक जी से। पहले तो हम लोग डरते थे कि ये भाजपा के विधायक जी हैं, हम लोग वोट दिए नहीं जाए, मेरा काम करेंगे कि नहीं करेंगे। लेकिन एक बार हम लोग गए तो उनका व्यवहार से हम लोग इतना खुश हुए कि जितने बार कहा जाए वो तुरंत हम लोग का काम एक फ़ोन पे कर दें कि क्या ज़रूरत है तुम लोग को जौनपुर आना, बताओ, तुरंत एक फ़ोन पे मेरा काम हो जाता था। क्या क्या काम कराया आपने? कई काम कराए हैं जी, रोड, नाली, रास्ता, तमाम काम करवाए हैं विधायक जी। क्योंकि उनका 2.5 साल कोरोना काल में ही ख़त्म कर गया और 2.5 साल में वो इतना काम करा। सबसे बड़ी बात, जात पात से उठ के वो काम करा रहे हैं, मतलब उनके अंदर कोई भेदभाव नहीं है। इसलिए हम लोग पार्टी नहीं, विधायक जी से खास तौर से जुड़े हैं, दिनेश चौधरी जी से। 2022 में दिनेश चौधरी जी आएंगे, हम लोग उनके साथ रहेंगे। हम लोग को पार्टी का नहीं लेना देना है, हम विधायक जी के साथ हैं। जैसे कि यहाँ पे युवा हैं और यहाँ पे बुजुर्ग लोग भी हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या कहना है उनका। आप मतदाता हैं, बताइए क्या कहना है आपका। नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं है, काम अच्छा किए। आज तक जो भी काम हुआ हम लोग कहे आके किए, बराबर मिलते हैं, आते हैं। जो भी ज़रूरत पड़ती है हम लोग के यहाँ बराबर आते हैं, पूछते रहते हैं, कोई ज़रूरत हो बताइए। ये जैसा कि यहाँ के जो जितने भी हैं मतदाता, उनका कहना है कि बहुत अच्छा काम किया है। और यहाँ के विधायक जो विधायक हैं उन्होंने यहाँ पे बिजली पे सभी पे काम किया है। इस वक्त हम हैं केराकत विधानसभा सुरक्षित के देवाकलपुर गांव में। ये पूरी तरह से हरिजन बस्ती है। यहाँ पे लगभग 200 घर हरिजन है। यहाँ पे विधायक ने क्या काम किया है 4.5 साल में। वर्तमान विधायक भाजपा के विधायक हैं दिनेश चौधरी। आइए पूछते हैं यहाँ की जनता से कि कितना विधायक ने 4.5 साल में काम किया है। जी, आपका नाम? मेरा नाम ईश्वर कुमार, प्रेजेंट टाइम में देवाकलपुर का प्रधान हूँ। और हमारे गांव में विधायक जी का बहुत बड़ा योगदान इसलिए कि जो जहाँ पे इस ज़मीन पे हम लोग खड़े हैं, सबसे पहले हम देवाकलपुर में विधायक जी को फर्स्ट टाइम बुलाए, जबकि कोई परिचय नहीं था विधायक जी से। और आम आदमी की तरह हम उसमें, मैं प्रधान नहीं था, तो मिले विधायक जी से कि विधायक जी हमारे गाँव में आइए, फीता काटिए। विधायक जी ने स्वयं तुरंत डेट दिया 26 जनवरी को। 26 जनवरी को आके झंडारोहण किए और यहाँ पे फीता भी काटे। और हमारे गांव में कोई भी समस्या आती है विधायक जी से हम लोग कहते हैं तो तुरंत आके मतलब समस्या का समाधान तुरंत निवारण कर देते हैं वहाँ पे विधायक जी। और विधायक जी से हम लोग एकदम संतुष्ट हैं, कोई भी समस्या नहीं है। अगर कोई समस्या होती है तो विधायक जी से हम संपर्क कर लेते हैं और टच में रहते हैं विधायक जी से। जैसा कि और भी ग्रामीण हैं, यहाँ के रहने वाले बुजुर्ग हैं, इन्होंने कई यहाँ पे राजनेताओं को देखा है। इससे पहले सपा यहाँ पर थी। आइए इनसे भी बात करते हैं कि यहाँ के 4.5 साल में क्या कार्यकाल रहा है। बहुत कार्यकाल रहा है, बहुत बढ़िया कार्यकाल रहा है विधायक जी का। क्षेत्रों में सड़कें, पानी, बिजली। हाँ, क्षेत्र में सड़क, पानी, बिजली, सारी व्यवस्था अच्छी रही है। चाचा, आप बताएं, क्या नाम आपका? हमारा नाम गुलाब चंद यादव। जी, बताइए क्षेत्र का विकास। क्षेत्र का सब काम बढ़िया है। विधायक जी कोनो समस्या होती बुलाया जाता हो तो बढ़िया काम करते हैं और सब बढ़िया है। जैसे कि यहाँ पे बुजुर्ग है और उनका कहना है कि 4.5 साल में विधायक ने बहुत अच्छा कार्य किया है। सड़कें, बिजली, जो मूलभूत समस्याएं हैं उनको पूरा किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तमाम महिलाएं हैं जो
अपने विधायक जो 4.5 साल में काम हुआ है उसके बारे में बताएंगी। अच्छा, बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम गीता देवी है जी। हैं, और यहाँ पे विधायक जो भी सुविधा आती है वो देते हैं हमारे प्रधान द्वारा, जो कि उसको लिया जाता है। बहुत अच्छे हैं विधायक जी। माता जी आप बताइए कि क्या विधायक कैसा कार्य कर रहा है काम? विधायक जी जो आते हैं सब कुल काम यहाँ का अच्छा करते हैं। जब से आते हैं जाते हैं सब काम आनंद यहाँ पर है। अच्छा काम है, हर चीज़ का सुविधा हम लोग को सब कुछ के मिलत बा और काम सुविधा हम लोग के। माता जी आप बताइए कि क्या क्या जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए गांव में वो मिल रही कि नहीं मिल रही है? नहीं मिल रही है यहाँ का सब कुछ, बिजली पानी का सब कुल का साधन सही है। क्या क्या सुविधा? पानी कॉलोनी वलोनी कुल चीज मिला था, सब चीज विधायक सही देते हैं। जैसे कि तमाम महिलाएं हैं यहाँ, उनका कहना है कि विधायक ने अच्छा काम किया है और जब बुलाते हैं तब वो विधायक जी यहाँ पर आते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं। अब देखना ये है कि यहाँ की जो जनता है, यहाँ विधानसभा की जनता है, 2022 में किसको चुनाव करती है। जौनपुर से मोहम्मद अब्बास, जनतन टीवी के लिए। हमारे यहाँ सपा की सरकार रही है, सपा के सांसद रहे हैं, सपा के विधायक रहे हैं, लेकिन यादव लोग कहते रह गए, कभी किसी ने सुना नहीं। मेरे पास आए और ऐसे कहने लगे कि सर 20 साल हो गया, मेरे गांव का एक नौजवान शहीद हो गया था और सांसद जी से भी मैंने कहा, विधायक से भी मैंने कहा, उनको हम वोट भी देते हैं लेकिन हमारा सुने नहीं। हम कि आप चाहते क्या हो? तो उन्होंने कहा सर एक शहीद गेट बन जाता तो उस गांव वाले काफ़ी खुश हो जाते। तो मैं सोचा कि यार ये तो देश के लिए शहीद हुआ है, गेट तो बनना चाहिए, इनकी यही इच्छा है गेट बनाने का। तो मैंने कहा नहीं, गेट बनेगा और गेट बनाना मैंने चालू कर दिया और गेट बहुत जल्द हफ्ता 10 दिन में तैयार हो जाएगा। इसी तरह हमारे विधानसभा में नवयुवक ज़्यादा हैं और नवयुवक जो कुश्ती लड़ते हैं, दंगल लड़ते हैं। तेज चंद्रजीत यादव पहलवान है, उन्होंने बहुत दिन से लगभग 20 साल से एक दंगल का मांग किया था कि नौजवान बहुत हैं और ये कुश्ती में पहलवान रहे हुए हैं, केसरी कहे जाते हैं चंद्रजीत यादव, लेकिन किसी ने नहीं सुना उनका भी। चाहे सांसद रहे हों चाहे विधायक रहे हों, और सपा को ही वोट करते थे ये लोग। मेरे पास आए तो चूँकि मेरी सरकार खिलाड़ियों को, नौजवानों को बहुत सी योजनाएं चला रही है, तो मैंने कहा कि उनसे क्या चाहिए भैया, हमसे क्या चाहिए आपको? तो बोले सर एक दंगल अखाड़ा के लिए जगह मिल जाता और वो बन जाता। तो मैंने 12 बिस्सा ज़मीन दंगल के नाम से रजिस्टर्ड करवा दिया और 10 लाख रुपया उसको बनाने के लिए, अखाड़ा को बनाने के लिए चारों तरफ से बाउंड्री के किनारे किनारे पथ, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, सब जोड़ी, डम्बल, सब उनको बनाने के लिए मैंने कह दिया कि आप बनाओ, और कम पड़ेगा तो मैं और दूंगा। अरे मेरे विधानसभा से लड़के खेल के आगे जाएंगे, कुश्ती लड़के आगे जाएंगे, मेरे विधानसभा का नाम होगा, जिले का नाम होगा, प्रदेश का नाम होगा, देश का नाम होगा। विपक्ष आप पे आरोप लगाता है कि आपने कोई काम नहीं किया है। विपक्ष तो ये देखिए, पूरे दुनिया विपक्ष, हमारे माननीय मोदी जी यशस्वी प्रधानमंत्री भारत के, पूरी दुनिया उनको सलाम कर रही है, पूरी दुनिया उनको लोहा मान रही है। भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, इतना काम कर रहे हैं, उनकी लोग तारीफ कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष तो विपक्ष, वो तो बुराई करेगा ही करेगा, उसके पास तो कुछ है नहीं आज की तारीख में कहने के लिए। आपके विधानसभा में के लोग कह रहे हैं कि कोई विधायक जी आते हैं चले जाते हैं, गाड़ी रुकते नहीं हैं। मैं ही एक ऐसा विधायक हूँ, जब से मैं विधायक बना हूँ, तेरही, बरही, शादी, ब्याह, मरनी एक भी नहीं छोड़ता, एक भी नहीं छोड़ता। आप पता लगा लीजिए और विधानसभा में लोग जाते हैं कि नहीं जाते हैं, सब हर जगह जाता हूँ, गरीब हो, बड़ा हो, अमीर हो, सबके यहाँ। इवन जो गरीब है, बहुत गरीब है, मैं जाता हूँ, बहुत ज़्यादा गरीब है आदमी, तो बहुत गरीब है, जो बहुत गरीब है बेचारा, तेरे नहीं कर सकता। शादी ब्याह में जानता हूँ दिक्कत हो सकती है, तो मैं 1 कुंटल गेहूँ, 1 कुंटल चावल और 1 टीना तेल सहयोग के रूप में मैं देता हूँ। गरीबों की सेवा सबसे बड़ी पूजा है,
लेकिन अब विपक्ष के पास तो कुछ है नहीं। अगर विपक्ष में इतने ज़्यादा वो था तो इतना बुरी तरह हारे क्यों? ये विपक्षियों के पास आज के तारीख पे कहने के लिए कुछ नहीं रह गया है, इसलिए खिसियानी बिल्ली खम्हा नोचे वो कह रहे हैं। और मैं तो देखिए ये किताब प्रगति यात्रा मैंने किताब छपवाया है और हर पन्ने पे लिखित दे रहा हूँ कि मैंने क्या क्या किया, सड़क बनवाया, बिल्डिंग बनवाया, रास्ता बनवाया, क्या क्या बना, लिखित में दिए रहा हूँ कि कितने लागत का। अब तक लगभग इस किताब को ले जाइए, आप लोग भी आंकड़ा निकाल लीजिएगा, 950 करोड़ का काम अब तक मैंने किया है। 950 अपने विधानसभा में। 2022 में जनता आपको चुनेगी 100%। भारतीय जनता पार्टी की फिर सरकार बन रही है हमारे यहाँ नहीं, पूरे प्रदेश में। माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी तो लोग ललकार रहे हैं कि जल्दी पुनः हमको यही सरकार चाहिए, यही सरकार हमारी सुरक्षा कर सकती है। आज तक बताइए 5 साल 4.5 साल हो गए, कहीं दंगा हुआ? कहीं दंगा हुआ 4.5 साल में? नहीं तो ये खाली वोट के लिए लड़ाते थे, दंगा कराते थे, उसमें हिंदू भी मरते थे, मुसलमान भी मरते थे, दोनों लोग मरते थे। जहाँ हिंदू और मुसलमान भाई भाई कह के आपसी भाईचारा में रहते हैं, ये लोग केवल वोट की राजनीति के लिए दंगा करवाते हैं, जानबूझकर दंगा करवाते हैं। जैसा कि विधायक जी ने बताया कि दिनेश चौधरी जी ने कि इन्होंने 4.5 साल में सबसे ज़्यादा काम किया है। अपनी प्रगति रिपोर्ट भी इन्होंने दिखाया कि सबसे ज़्यादा सड़कों का अपने विधानसभा में इन्होंने जाल बिछाया है, शहीदों का सम्मान किया है और गरीबों की सेवा करते हैं। जौनपुर से मोहम्मद अब्बास, जनतन टीवी के लिए। तो हम हैं विधानसभा किराकत के विधायक, वर्तमान विधायक भाजपा के दिनेश चौधरी के पास। इनसे पूछते हैं कि इन्होंने 4.5 साल में क्या किया है। जी विधायक जी नमस्कार, जन टीवी में आपका स्वागत है। 4.5 साल आप विधायक, क्या क्या क्षेत्र में काम हुआ, कितना आपने काम विकास किया है? नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपको और आपकी पूरी चैनल टीम को धन्यवाद देता हूं। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और हमारे प्रदेश के विकास पुरुष यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने हैं, तब से लगातार पूरे प्रदेश में विकास की एक लहर चल रही है। मैं अपने किराकत विधानसभा की बात बता रहा हूं आपको। 4.5 साल हुआ मेरे को, जिसमें बीच में करीब 1.25 साल कोरोना काल में भी चला गया। फिर भी मैं अपने विधानसभा में जनहित में जो जरूरी है उसके लिए बहुत काम किया है। जैसे फायर स्टेशन, हमारा मुख्यालय से विधानसभा करीब लगभग 50-60 किलोमीटर है, दूर है, और जनहित में फायर स्टेशन की बहुत आवश्यकता थी। तो हुरहुरी में करीब 8 करोड़ की लागत से फायर स्टेशन मेरा बनना चालू हो गया है और बहुत जल्द मैं उसका उद्घाटन करूंगा। हमारी सरकार किसानों की आय दुगना करने के लिए बहुत सी योजनाएं चला रही हैं। पहले से एक कृषि विज्ञान केंद्र है बक्सा में, फिर भी मेरे विधानसभा में अमहित में 20 कृषि विज्ञान केंद्र बन रहा है जो 3.5 करोड़ की लागत से है। दूसरा, महिलाओं बच्चियों को, लड़कियों को पढ़ने के लिए हमारे विधानसभा में एक भी महिला डिग्री कॉलेज नहीं था। गार्जियन इंटर तक तो अपने बच्चे को पढ़ा लेते हैं, लेकिन जब डिग्री कॉलेज पढ़ने की बात होती है, कॉलेज में जाने की बात होती है, तो आज के माहौल के हिसाब से हर गार्जियन डर जाता है। तो मैं राजकीय महिला डिग्री कॉलेज मटियारी एक गांव है हमारे यहाँ, वहाँ पे बना रहा हूँ। वो भी बन के लगभग तैयार हो चुका है, बहुत जल्द उसका भी मैं उद्घाटन करूँगा। हमारे विधानसभा में राजकीय इंटर कॉलेज नहीं था। राजकीय इंटर कॉलेज हम पचवर गांव में बना रहे हैं, जो वो भी करीब करीब आखिरी स्टेज पे है, बहुत जल्द वो भी बन जाएगा। और सड़क की तो मैंने जाल बिछा दिया। अब तक मैं अपने विधानसभा में 624 किलोमीटर PWD से सड़क बनवा चुका हूं और करीब अभी हमको 4-5 करोड़ की और सड़क मिलेगी हमारे विधानसभा के बनने के लिए। अभी भी थोड़ा बचा हुआ है वहाँ के लिए। PMJSY से हमने 11 सड़क जिसकी लागत आ रही है 43 करोड़ रुपया, ये पास हो गया है। बड़ी बड़ी सड़कें जो हमारे इस ज़िले से उस ज़िले को जोड़ेगी, जैसे कुज्जी मोड़ है, कुज्जी मोड़ गाजीपुर को जोड़ेगी। बजरंग नगर है करीब 9 किलोमीटर, बजरंग नगर हमारे आजमगढ़ को जोड़ेगी। ऐसे करके 9 सड़क PMJSY से पास हो गया है और जिसका काम चालू हो गया है और वो भी जल्द बहुत जल्द बन के तैयार हो जाएगा।
शहीद गेट, मैंने अपने विधानसभा में सेनापुर एक गांव है, शहीदों का सम्मान आज तक किसी पार्टी ने नहीं किया। और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, शहीदों का सम्मान और खिलाड़ियों का सम्मान ये केवल भारतीय जनता पार्टी ही करती है, इसके पहले कभी किसी ने किया नहीं। अंग्रेज़ों ने 15 हमारे नौजवान को पेड़ के ऊपर बांध के फांसी लगाए थे। सेनापुर एक गांव है, सेनापुर गांव है, वहाँ पे शहीद स्थल बना हुआ है। लेकिन इसके पहले कांग्रेस की सरकार हो, सपा की सरकार हो, बसपा की सरकार हो, बहुत से सांसद विधायक आए, पर कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से शहीदों का सम्मान होना शुरू हुआ है। उसी क्रम में मैंने भी सेनापुर में 51 फुट का राष्ट्रीय ध्वज बनाया है, एकदम लहरा रहा है, चारों तरफ से बाउंड्री और नई संगमरमर की टाइल्स, पूरा चारों तरफ जो स्तंभ बना हुआ है, और पूरा नाम 15 लोग जो शहीद हुए हैं, शहीदों का नाम पूरा लिया हूँ और शहीदों के परिवार वालों को सम्मानित करने का काम किया हूँ। उनको बुला के 15 अगस्त को सब परिवार वालों को बुला के उनको सम्मान किया हूँ। अभी तक किसी ने सम्मान नहीं किया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.